अब हम बात करेंगे इस वीडियो में हार्मोन एक्टिविटी के बारे में। सो बेसिकली हार्मोन एक्टिविटी जो है उसके अंदर हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक तो ये कैसे हार्मोन जो है अपनी टारगेट सेल के रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है, और दूसरा हम लोग हार्मोन की क्लासेस को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स। सो ऑल्दो द हार्मोन सर्कुलेट थ्रू द होल बॉडी, दे हैव सम स्पेशल रिसेप्टर्स, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द टारगेट सेल टू विच दे बाइंड। For example, TSH, thyroid stimulating hormone. This will only bind to the receptor of thyroid gland. अब ऐसा तो नहीं है कि TSH जो है वो जाके और कोई दूसरी ग्लैंड पे बाइंड कर जाए। फॉर एग्जांपल ओवरी है तो ओवरी पे जो रिसेप्टर्स है वो किसके लिए सेंसिटिव होंगे? दोज विल बी सेंसिटिव टू LH एंड FSH। अब अगर मान लो TSH है वो ब्लड के साथ साथ यहाँ पहुँच गया तो वुड इट बाइंड हियर? नो। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर बहुत स्पेसिफिक होता है, वो अपने ही हार्मोन को बाइंड करता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कितने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अब हार्मोन्स तो जाके अपने रिसेप्टर बाइंड करते हैं, लेकिन सपोज उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। सपोज हमारे पास बहुत सारे हार्मोन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब जो पर्टिकुलर सेल है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे जो कि उस हार्मोन को बाइंड करना चाहते हैं वो कम एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी इतने ज़्यादा हार्मोन है तो किसी ना किसी पे आके ऑटोमेटिकली बाइंड हो ही जाएगा। तो इनकी जो एक्टिविटी है या फिर इनकी सेंसिटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है। ख़त्म तो नहीं कह सकते, नहीं तो वो बाइंड ही नहीं करेगा। So sensitivity generally decreases of the receptors when the hormone is present in the excess quantity. This is what we call as the down regulation. While when we talk about the up regulation, वहाँ पर अगर हार्मोन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में तो टारगेट सेल्स के सारे रिसेप्टर्स, अगर मान लो एक टारगेट सेल पे तीन रिसेप्टर्स है तो जितनी भी टारगेट सेल्स हैं उन सब के रिसेप्टर्स जो है वो उस हार्मोन के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। लाइक इट इज़ द वन जहाँ पर हम लोग बॉल थ्रो कर रहे हैं और सब लोग एक्टिवली खड़े हैं, जिसके पास ये बॉल जाएगी वो उसको इमीडिएटली कैच कर लेगा। और यहाँ पर अगर आप समझे तो ऐसा है कि बहुत सारी बॉल्स हैं और पकड़ने वाले सिर्फ 2 ही जने हैं, तो या फिर पकड़ने वाले चलो इक्वल मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर भी 6 जने मान लेते हैं पकड़ने वाले और यहाँ भी 6। लेकिन अब कंडीशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक ही बॉल है तो उस बॉल को पकड़ने के लिए सब एक्टिव होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत मल्टीपल बॉल्स हैं, तो अगर कोई एक्टिव नहीं भी होगा तो भी उसे पता है कोई ना कोई बॉल तो मेरे हाथ आ ही जाएगी। सो दैट इज द कंडीशन इन डाउन रेगुलेशन एंड द अप रेगुलेशन। जैसे कि टेस्टिस को अगर हम लोग LH की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो टेस्टिस के जो रिसेप्टर्स होते हैं LH रिसेप्टर्स LH रिसेप्टर्स बेसिकली टेस्टिस के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। तो अगर हमारे पास LH की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो LH रिसेप्टर्स जो है उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज डाउन रेगुलेशन। अब बात करते हैं कि दो सेल्स आपस में कनेक्टेड कैसे होती हैं, बीट न्यूरोनल सेल्स और एनी अदर सेल्स। तो दो सेल्स जो होती है वो आपस में या तो ट्यूबुलर कनेक्सॉन्स की वजह से कनेक्टेड रहेंगी जो हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ते आए हैं, एंड सेकेंडली दे कुड ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू हॉर्मोन्स। कनेक्शंस की जगह मोर अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा कम्युनिकेशन। एक सेल से दूसरी सेल तक सिग्नल जाएगा कैसे? या तो कनेक्शन से जाएगा या फिर हार्मोन से जाएगा। अब हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, सर्कुलेटरी हार्मोन्स एंड लोकल हार्मोन्स, बेस्ड ऑन देयर साइट ऑफ एक्टिविटी। यू हैव टू मेंशन दिस इन एग्जाम कि मतलब किस बेसिस पे है, तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द साइट ऑफ देयर एक्टिविटी। अब सर्कुलेटरी हार्मोन्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, अपनी सेल से रिलीज होंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएंगे, वहाँ से ब्लड में जाएंगे और ब्लड से बहुत दूर कोई दूसरी सेल पे जाके एक्ट करेंगे, मतलब पूरी बॉडी में एक तरह से सर्कुलेट हो गए। लोकल हार्मोन्स क्या होंगे, अपनी सेल में से निकले, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गए और पास वाली किसी सेल पे एक्ट कर दिया, या तो पास वाली पे कर दिया या खुद पे कर दिया। तो दैट इज अगर पास वाली पे किया दैट इज पैराक्राइन, और अगर खुद पे ही कर दिया मतलब कि एक सेल से हार्मोन निकला और उसने खुद पे ही एक्ट कर दिया दैट इज ऑटोक्राइन। So these are the examples of local hormones and these are the examples of circulatory hormones. अब जो हमारी हेल्पर टी सेल्स होती है, हेल्पर टी सेल्स यानी कि जो WBCs होती है एक टाइप की, उनसे एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं इंटरल्यूकिन 2। तो बेसिकली इंटरल्यूकिन 2 जो होता है वो हमारी WBC से निकलता है और ये क्या करता है, ये आसपास की WBCs को एक्टिवेट करता है कि तुम लोग प्रोलिफरेट करो, यानी कि तुम और WBC बनाओ। ये कब हो सकता है, जब कोई एंटीजन बाहर से आया है, वो एंटीजन आया है तो इसीलिए
पर्टिकुलर WBC में से इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होता है और वो पास वाले WBCs को बोलेगा कि भाई तुम भी अब प्रोलिफरेट करके और सेल्स बनाओ। तो दैट इज द पैराक्राइन इफेक्ट। लेकिन अगर खुद वो ये भी कर सकता है कि वो खुद की सेल से निकला और खुद की ही सेल को सिग्नल दे रहा है कि तुम भी प्रोलिफरेट करो। अब भाई वो दूसरों को तो बोलेगा, लेकिन वो खुद की सेल को भी बोल रहा है कि तुम भी तो डेवलप करो। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑटोक्राइन इफेक्ट। तो ये स्पेशल केस हो गया। ऐसा स्पेशल नहीं, लेकिन बहुत हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि खुद की सेल पे भी एक्ट करते हैं और सामने आसपास वाली सेल्स को भी एक्ट करते हैं। बट रिमेंबर, ये सारे के सारे हमारे लोकल हार्मोन्स हैं। तो वो तो एक छोटा सा टॉपिक था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन क्या हो सकता है हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन। लेकिन अब हम बात करते हैं मेन, दैट इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो ऑन द ब्रॉडर बेसिस 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक वो जो कि लिपिड में सॉल्युबल है और एक वो जो वाटर में सॉल्युबल है। अब ये चीज़ आप गांठ बांध के चलो स्टार्टिंग से, जो लिपिड में सॉल्युबल है वो ब्लड में तो आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर तो वाटर ही वाटर है। तो अगर वो लिपिड में सॉल्युबल है देन दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द ब्लड। तो अब हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाना पड़ेगा जहां पर कोई उसे ब्लड में से लेके जाए। दैट इज व्हाट सम कैरियर प्रोटीन्स डू या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स डू। व्हाट डू दे डू इज कि वो इस लिपिड हार्मोन्स को अपने ऊपर बाइंड करके फिर वो खुद ले जाते हैं, मतलब वो एक तरह से गाड़ी की तरह एक्ट कर रहे हैं। इसमें आ गए स्टीरॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड। बात करते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की, तो वो खुद से ही ब्लड में जब आ सकते हैं तो दे रेडिली डिजॉल्व इन ब्लड और फिर वो कहीं भी ट्रेवल करके जा सकते हैं। एमीन हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स एंड इकोसेनाइड हार्मोन्स। अच्छा, उससे पहले एक डायग्राम भी देख लीजिए, ये वाला जो मुझे आपको बताना था, दैट इज पैराक्राइन और ऑटोक्राइन इफेक्ट के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, ये एंडोक्राइन सेल है और इस एंडोक्राइन सेल के अंदर से जो है हार्मोन्स निकल के ब्लड स्ट्रीम से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये किस टाइप के हार्मोन्स हो जाएंगे? दीज विल बी द सर्कुलेटरी वंस, जहाँ पर वो खुद तो अपनी जगह पर काम नहीं करे, वो कहीं और जा रहे हैं और नीचे यहाँ से जाके वो किसी टारगेट सेल पे बाइंड कर रहे हैं, उसके रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ सर्कुलेटरी हार्मोन्स। और लोकल हार्मोन्स क्या थे? जैसे कि इस सेल से निकले पड़ोस वाली सेल पे जाके बाइंड कर गए, या फिर खुद की सेल से निकल के खुद की ही सेल पे जाके बाइंड कर गए।